केवल हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती जनाब, हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में, और इसके लिए आपके अंदर संकल्प शक्ति यानी विल पावर होनी चाहिए अगर आप सक्सेस चाहते हो तो। जो लोग ओनली भाग्य के सहारे रहते हैं वो कभी सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि सफलता पाने के लिए हमें अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करना होगा। और ऐसी ही संकल्प शक्ति पर आधारित स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जिसने संघर्षों की बुनियादी पर उपलब्धियों की कहानी लिखी। और यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि इस पृष्ठभूमि से निकलकर कोई फ्लाइंग सिख बन सकता है, क्योंकि मिल्खा सिंह ने कभी भी हालात को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मिल्खा सिंह के लिए रेस ट्रैक एक खुली किताब की तरह था, जिससे उनकी जिंदगी को मकसद और मायने मिले। और संघर्षों के आगे घुटने टेकने की बजाय उन्होंने इसकी नींव पर उपलब्धियों की ऐसी अमर गाथा लिखी जिसने उन्हें भारतीय खेलों के इतिहास का युग पुरुष बना दिया। क्योंकि रेस ट्रैक उनके लिए मंदिर के आसन की तरह था और उस पे दौड़ना उनके लिए ईश्वर और प्रेम दोनों था। मिल्खा सिंह को जिंदगी ने काफी जख्म दिए थे। भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान उनके माता पिता, परिवार के बाकी सदस्यों का भी पाकिस्तान में कत्ल कर दिया गया और मिल्खा सिंह जैसे तैसे करके रेलगाड़ी से किसी तरह अपनी जान बचा के दिल्ली पहुंच गए थे। उन्होंने दिल्ली के शरणार्थी कैंपों में छोटे मोटे जुर्म करके भी गुजारा किया था और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद मिल्खा सिंह ने भारतीय सेना में भर्ती होने का फैसला किया और पहले 3 बार भर्ती होने की कोशिश में नाकाम रहे और चौथी बार 1951 में मिल्खा सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। और भर्ती के वक्त क्रॉस कंट्री रेस में 500 धावकों ने हिस्सा लिया, जिसमें मिल्खा सिंह 6ठे स्थान पर आए थे। इसलिए सेना में उन्हें खेल कूद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना था। यही मिल्खा सिंह के जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जहां उन्होंने अपने हुनर को पहचाना। आर्मी में एक सीनियर धावक ने उन्हें चैलेंज किया और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मिल्खा सिंह ने उस रेस में हिस्सा लिया और सबको हैरान कर दिया। इसके बाद उन्हें सेना में एथलीट की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना गया। फिर मिल्खा सिंह ने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दी और इतनी लगन और जुनून था कि रात में भी ट्रेनिंग करते थे जब बाकी सब सो रहे होते थे। और उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि पटियाला में एक रेस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, तो वहां उन्होंने 400 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड बना दिया था। पटियाला में रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देने के बाद मिल्खा सिंह को 1956 में होने जा रहे मेलबर्न ओलंपिक में जाने का मौका मिला। उनके कैरियर का पहला ओलंपिक था। एक्सपीरियंस की कमी की वजह से कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सके। मेलबर्न में हार के बाद उन्होंने खुद पर बहुत गुस्सा किया और ऐसी गलतियां की जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी। इन सब गलतियों से सबक लेकर मिल्खा सिंह ने ट्रेनिंग का टाइम और फोकस बढ़ा दिया और अब इतनी हार्ड ट्रेनिंग शुरू कर दी थी कि कई बार मुंह से खून आने लग जाता था। दौड़ते दौड़ते गिर जाते थे, फिर भी ट्रेनिंग को कभी छोड़ा नहीं और ना कभी हार मानी। और इसी के साथ 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स व एशियन गेम्स में मिल्खा सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 200 मीटर और 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीते। कॉमनवेल्थ गेम की खास बात यह थी कि पाकिस्तान के एथलीट अब्दुल खालिक को हराया था, क्योंकि अब्दुल के कोच ने ऐसी बात बोल दी थी मिल्खा सिंह को जो उनके दिल में बैठ गई और सोच लिया कि आज कुछ भी हो जीतना ही है। और इस 200 मीटर की रेस में आखिरकार मिल्खा सिंह जीत जाते हैं और इस हार से पाकिस्तानी एथलीट और उनके कोच को बहुत तकलीफ हुई जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसके बाद मिल्खा सिंह 1960 के रोम ओलंपिक में उतरे और लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंच गए। फाइनल मुकाबला शुरू हुआ और सबसे आगे मिल्खा सिंह थे और अचानक पीछे आ रहे प्रतिद्वंदियों को मुड़कर देखने की कोशिश की और इस छोटी सी गलती के कारण सारे धावक उनसे आगे निकल गए और मिल्खा सिंह इस रेस में चौथे स्थान पर आए थे और इस छोटी सी गलती का उन्हें जिंदगी भर अफसोस रहा। इसके बाद 1962 के एशियन गेम्स में भी मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीते और बाद में मिल्खा सिंह को पाकिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन में हिस्सा लेने का न्योता मिला। उन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया क्योंकि उनके बचपन के जख्म अभी भी भरे नहीं थे। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समझाने के बाद वो जाने के लिए मान गए। वहाँ मिल्खा सिंह का मुकाबला एशिया के सबसे तेज तूफान अब्दुल खालिक के साथ था। मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे। और उस रेस में मिल्खा सिंह इतना तेज दौड़ते हैं कि जैसे वो दौड़ नहीं उड़ रहे हों। इस जीत के बाद पाकिस्तानी राष्ट्रपति
जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। उनकी जिंदगी और भी भयावह हो सकती थी, लेकिन अपनी मेहनत और खेल के दम पर उन्होंने इसे परी कथा में बदल दिया। इसलिए बुरी से बुरी परिस्थितियां भी हमें रोक नहीं सकती। बस इसके लिए हमारा जो लक्ष्य है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है। फिर दुनिया की कोई भी ताकत हो आपको रोक नहीं पाएगी। मिल्खा सिंह का हमेशा से एक सपना था कि ओलंपिक में किसी भारतीय को 400 मीटर रेस में मेडल जीतते हुए देखे। 1 अरब से ज्यादा की आबादी के भारत में हम उतने ज्यादा मेडल नहीं ला रहे जितने हमें लाने चाहिए। हाल ही के टाइम में कुछ प्लेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन जरूर किया है, लेकिन शिक्षा, खेल और अच्छी मेडिकल सुविधाएं सरकारों की प्राथमिकताओं में हमेशा ही कम दिखती है। विश यू ऑल द बेस्ट।